प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आज का वचन लेके पढ़ेंगे पहला पतरस उसकी 2 अध्याय 10वीं आयत को। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बातें करना चाहता है। परमेश्वर इसमें कहता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हम पहले कुछ भी नहीं थे, हम पहले संसार में थे, संसार की अभिलाषाओं में थे, पाप में थे, लेकिन परमेश्वर की दया हम पे हुई। परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसकी प्रजा के लोग ठहरे। परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इसी वचन में आगे ये भी कहता है, तुम पर दया नहीं हुई थी। पहले हम पे दया नहीं हुई थी, हम पाप में थे, इसीलिए परमेश्वर हम पे दया नहीं करता था। हम संसार की अभिलाषाओं में थे, जो लोग करते थे हम उन्हें फॉलो करते थे। परमेश्वर को नहीं जानते थे कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो युग सदा हमारे साथ है, जो मुर्दों में से जी उठा। उसने हमें पाप से छुड़ाया और अपनी प्रजा कहने का हमें इस योग्य समझा, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे, हम पाप में थे, हम पापमय जीवन जी रहे थे। दिन भर हम लोग अपने मन की काम करते थे, परमेश्वर का डर भी हमारे अंदर नहीं था। हम संसार की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे कि जीवित परमेश्वर कौन है। पर अब परमेश्वर की दया अनुग्रह की वजह से हम उसकी प्रजा कहने के योग्य ठहरे हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें, परमेश्वर का भजन गाते रहें। परमेश्वर की प्रजा, जब उसने हमें अपनी प्रजा कहने के लिए चुना है, तो उसने हम पे दया भी की है कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगे वो हमारे लिए करे। परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, वो किसी चीज में घाई या उत्साह से नहीं करता। परमेश्वर धीरज धरे रहता है, हमें हमें हमारे पापों से पश्चाताप करने के लिए समय देता है, दया करता है, धीरज से हमारे साथ रहता है कि हम जब गलती करें तो हमें समझ बुद्धि से वो दया करे, ताकि हम जल्दी से कोई गलत डिसीजन ना ले। परमेश्वर उस डिसीजन में भी हमारा साथ रह के हमें बुद्धि दे के चलाता है। उसके लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन में आपको ये भी बताता है कि पहले तो हम पे दया नहीं हुई थी, पर अब परमेश्वर ने हम पे दया की है। तो परमेश्वर की उस दया के लिए हमें उसे हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। दिन प्रतिदिन उठ के भोर होते ही हमें परमेश्वर का दया करना चाहिए कि उसने हमें एक नया दिन दिया। हालेलुया। जैसे हालेलुया, बहुत से लोग बीमार रहते हैं और बिस्तरों में ही कभी अचानक से सडनली उनकी डेथ हो जाती है, वो सुबह का सूर्य भी नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर की दया हम सभी पे हुई है कि हमने एक नया भोर देखा और आज तक उसने हमें संभाला, वैसे ही वो हमें आगे भी चलाएगा, अपनी दया दृष्टि में रखेगा। परमेश्वर की प्रजा, क्योंकि उसने ऐसे ही हमें अपनी प्रजा नहीं कही है, उसने हमें इन संसार में से चुन लिया है कि हम उसकी प्रजा कहने के योग्य ठहरे। इसीलिए परमेश्वर का हर वक्त धन्यवाद करते रहना चाहिए। उसकी दया दृष्टि हम पे बनी रहे, उसे हमेशा ये मांगना चाहिए कि परमेश्वर तेरी दया दृष्टि सदा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु तो इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया पवित्र आत्मा, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी दया तेरी दृष्टि हमारे ऊपर सदा बनी रहे। प्रभु तूने हमें अपनी प्रजा कहने का योग्य समझा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू जो चाहता है प्रभु वो इच्छा हमारे जीवनों में पूरा कर। प्रभु इसके लिए हम तुझसे कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ राजा, सुन और कबूल कर। आमीन।